जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, जिस टाइम गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, संगत जी उस टाइम जो गुरु जी अपनी संगत का कल्याण कर रहे थे, उससे कई ज्यादा संगत जी अब गुरु जी संगत का कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी ने कितना आसान रास्ता हम सब संगत के लिए बनाया है, जो कि है सत्संग का। संगत जी, सत्संग के थ्रू हमें गुरु जी हमारे मन में चल रहे हर एक सवाल का जवाब देते हैं। और अगर कोई चीज हमारी लाइफ में सही नहीं चल रही होती, तो वो किस तरह से सही होगी, संगत जी उसके लिए भी गुरु जी हमें उपाय बताते हैं सत्संग के थ्रू, या फिर कोई ना कोई मैसेज देकर हमें हमारी जो मन की बात होती है वो हम तक पहुंचा देते हैं। गुरु जी हर पल अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। वो कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चों पर कोई भी दुख तकलीफ आए, लेकिन संगत जी ये जो परेशानियां आती हैं, ये हमारे कर्मों के कारण आती हैं। और हमारे सतगुरु जी महाराज किस तरह से हमारे कर्म हर पल कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्रभु मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि मेरे जीवन का और मेरे परिवार का जो आपने जीवन पलटा है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आपकी आभारी हूं। आपने 2021 में जो हाथ पकड़ा था वो आज भी आप थामे हुए हैं, और कभी कभी विचलित होते हैं, वो हम सभी के जीवन में आता है, लेकिन आपने बहुत कुछ दिया और अभी दे भी रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं आपका पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने पहले भी 10 अप्रैल 2024 में सत्संग शेयर किया था। उसमें मैंने अपने जीवन में जो अब तक का थोड़ा बहुत 21 से लेके जो घटित हुआ था वो उसमें बताया था कि गुरु जी ने किस तरह से हाथ पकड़ा। कोविड में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। एक बच्चा परिवार से दूर हुआ तो ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव आया, लेकिन गुरु जी ने ऐसा हाथ पकड़ा कि धीरे धीरे हिम्मत देते गए कि बेटा मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत। फिर गुरु जी ने बच्चों का नया काम शुरू कराया, वो भी शुरू हुआ। काफ़ी कुछ उसमें लगा। नया काम शुरू करने में संगत जी आपको सबको पता है, काफ़ी कुछ लग जाता है, रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन लेना तो था ही। बच्चों को काम करना था, जो कि मेरे हस्बैंड का एक बहुत पहले का सपना था कि मेरे 2 बेटे हैं तो ये दोनों भाई मिलके कुछ एक साथ कुछ काम करें। तो उनके सामने तो नहीं हो पाया शुरू कुछ भी, क्योंकि उनके शायद जीवन में था ही नहीं ये देखना। अब दोनों लड़के वह काम कर रहे हैं। पहले बच्चों ने 3 मशीनें खरीदी कपड़ा बनाने की, अब गुरुजी ने उनको 4थी मशीन भी दिलवा दी।
अब काम चल रहा है, मशीनें चल रही हैं, काम हो रहा है। बस थोड़ी सी ज़िंदगी में, इसके लिए भी मैं वैसे तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने संभाला हुआ है। जब कभी मन में बहुत विचलित हो जाती हूँ, गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लो। कई बारी कुछ साधन ना होने के कारण मैं अपने मन से नहीं जा पाती, फिर भी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मुझे बुला लो, मुझे वहाँ पे दर्शन करने आपके। वहाँ जाके मन में एक शांति तो बहुत मिलती है। मैं सबसे ये कहती हूँ कि जितना अच्छा सिस्टम बड़े मंदिर का है, हमारे और जगह के मंदिर का इस तरह से सिस्टम क्यों नहीं हो सकता। वहाँ के सभी सेवादार इतने अच्छे हैं कि सब मदद करते हैं। इतना भीड़, इतनी संगत आने के बाद में भी सबको दर्शन होते हैं। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई पंडित नहीं वहाँ पर, कोई गुरुजी का सबसे बड़ी बात कि कोई वहम नहीं करना, किसी भी चीज़ का अच्छा है बुरा है, किसी भी चीज़ का वहम नहीं करना। इस चीज़ से मैं पहले बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये काम नहीं करोगे तो ये दुख पड़ जाएगा। उन सब चीज़ों से अब मैं बहुत परे हो गई हूँ। अगर कोई अब मेरे से ये कहता है कि आप पंडित जी को पत्री दिखा लो, उससे बात कर लो, इससे बात कर लो, तो मेरी अंदर से बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं होती कि मैं किसी से बात करूं। मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है। उसके लिए बहुत बहुत गुरुजी का धन्यवाद, शुक्राना 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 कि गुरुजी ने जो हाथ पकड़ा। मैं उनसे कहती हूँ, बस गुरुजी आपने हाथ पकड़ा है ना, मैं तो शायद छोड़ दूँ आपका हाथ, पर मुझे पता आप नहीं छोड़ेंगे। यह विश्वास मेरे अंदर आ गया है। ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी से नहीं मांगती, पर मुझे लगता है कि अब गुरुजी ने तो बहुत कुछ दिया और दे भी रहे हैं, अब क्या मांगना गुरुजी। कुछ परेशानियाँ आती हैं, बहुत परेशानी आती हैं, कभी फाइनेंशियल आती है, कभी बच्चों की दूसरी तरह की परेशानियाँ आती हैं सामने। मैं तो गुरुजी से बात कर लेती हूँ, उनके स्वरूप के आगे बैठ जाती हूँ। अभी भी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना सत्संग आप सारी संगत के साथ में शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी आप देख लो, ये परेशानी हो गई है, अब इसको कैसे सुलझाना है। जितना मेरे बस में था मैं कर चुकी, अब आपको ही संभालना है। गुरुजी संभाल लेते हैं। कई बारी फिर मन हल्का भी हो जाता है, कई बारी नहीं भी होता है। तो गुरुजी ने ये सिखा दिया कि अपने कुछ कर्म जो होते हैं हमारे पिछले, वो भी हमारे कटने चाहिए, तो वो भी सही है। अब थोड़े से समय से मेरे को परेशानी आ रही है, थोड़ी सी फाइनेंशियल परेशानी मेरे मन में लगती है। शायद गुरुजी सोचते होंगे या कहते होंगे, मुझे समझाने की कोशिश करते होंगे कि शायद इतनी परेशानी नहीं है, फिर मेरे को एक घबराहट रहती है। वह भी गुरुजी मुझे पता है कि उसको भी दूर कर देंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे गुरुजी। और क्योंकि मैंने बहुत समय से सत्संग शेयर भी नहीं किया था, मेरे मन में एक बात थी कि मैं सत्संग शेयर करूं, तब हो सकता है गुरुजी मेरे को कुछ राहत देंगे। ये मेरे मन का लालच है। मैं घबराती हूँ शेयर करने से, लेकिन मुझे पता नहीं घबराना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, और जितना हम शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होता है। गुरुजी ने बहुत सारे गुस्सा करने से बाहर निकाला, किसी की बुराई करने से बाहर निकाला, गलत बात सोचने से निकाला। बहुत कुछ चीज़ें गुरुजी ने पलट दी हैं। अब मुझे पहले कोई भी कुछ कहता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मेरे दिल को चुभती थी। अब मुझे वो भी महसूस नहीं होता। कोई बात नहीं है, कह दिया जिसने कह दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं गुरुजी के अपने चरणों में अपना वो ध्यान लगाती हूँ। गुरुजी ये उसकी बात थी, उसने कहा आपके समर्पण, मुझे नहीं बुरा लगना चाहिए। अभी भी अगर कभी कभी गुस्सा आता है तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मेरे से गलती हो गई, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं इतना शुक्राना करना चाहूँ तो भी मेरे शब्द भी, मेरा अंदर से मन भी कम पड़ जाएगा कि मैं गुरुजी का कितना शुक्राना कर भी नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत कम सत्संग शेयर करती हूँ, उसके लिए मैं आप सभी संगत से और गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ कि गुरुजी मैं बहुत कम सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन
अभी थोड़े दिन पहले बड़े मंदिर में एक सत्संग हुआ था, जो कि पहली बार मैंने इन 4 सालों में वहाँ पे जाके सत्संग अटेंड किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़े मंदिर में एक सत्संग अटेंड करना बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने करवाया, गुरुजी ने अपने दर्शनों के सामने वहाँ बिठा के सत्संग शेयर करवाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु का, मेरे गुरु का। बस गुरुजी जिस तरह से परिवार उनका, मेरा तो कुछ भी नहीं है ना, मेरे को किसी से अब कोई मोह लगाव कुछ भी नहीं है। मैंने उनको दे दिया कि आप रखो, आपके हैं, जो कुछ भी है आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए गुरुजी अपने आप संभालते हैं और उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इसी तरह से गुरुजी अपनी कृपा अपना सब भक्तों पे, अपनी सारी संगत पे अपना बरसाते रहें। और ये मुझे मालूम है गुरुजी हैं और हैं, वो सबको देखते हैं। इसलिए सारी संगत इतनी ब्लेस होती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मैं अपना नाम तो नहीं बता रही, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, लेकिन अनंतम शुक्राना करती हूँ आप सभी संगत का भी, और जिन्होंने इस बात को समझा और जिन्होंने नहीं समझा, मैं उनसे भी कहती हूँ कि गुरुजी के जाइए, एक बारी दर्शन करिए तो देखिए क्या नहीं मिलता। तो मेरी और संगत से भी है, वैसे तो सारी संगत गुरुजी से बहुत जुड़ी हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है जब सत्संग सुनते हैं ऑडियो पे, बहुत सारे अपने मनों के जवाब हमें मिल जाते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं शुक्राना करती हूँ जो अपना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी का तो मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। जय गुरु जी। अब मैं इसी के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। फिर जैसे भी मुझे अच्छा लगेगा, जैसे भी मुझे और गुरु जी आज्ञा देंगे, मुझे क्या अच्छा लगेगा, मैं गलत कह गई उसके लिए माफ़ी बोलती हूँ। गुरु जी जब मेरे को फिर दोबारा से आज्ञा देंगे तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का।